अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के 7वें अध्याय का 23वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अंतवत्तु फलम तेषाम, अर्थात अंत की ओर किंतु फल उसका, तद्भवति अल्पमेधसाम, अर्थात वहाँ होता है अल्प मेधावियों का, देवान देव यजो यान्ति, अर्थात देवों को पूजने वाला पहुँचता है देवों तक, मद भक्ता यान्ति मामपि, अर्थात मेरे भक्त पहुँचते हैं मुझ तक भी। तो श्री कृष्ण पिछले कई श्लोकों से एक विचार बता रहे हैं, जहाँ पर कि वो स्वयं के बीच में और जो देवी देवता होते हैं उनके बीच के संबंध को बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो व्यक्ति देवों को पूजते हैं वह देवों तक पहुँचते हैं, और परम देव जो हैं वासुदेव वो श्री कृष्ण हैं। तो उसी विषय को यहाँ पर लगभग अब उसके अंत तक आ गए हैं वो, और यहाँ पे कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल देवों को पूजते हैं तो वह जो फल प्राप्त करते हैं वो देवों से ही प्राप्त करते हैं, और ऐसे जो फल होते हैं वे अंत को पहुँचते हैं, वह चिरस्थायी नहीं होते, वह केवल थोड़े समय के लिए होते हैं, और उसके पश्चात वह जो फल होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो केवल देवों को पूजते हैं वह केवल देवों तक पहुंचते हैं, और उनके जो फल होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वह वास्तव में अल्प मेधावी होते हैं, अर्थात वह उतने बुद्धिमान नहीं होते जो कि केवल देवों को पूजते हैं। किंतु जो मेरे भक्त होते हैं, जो कि देवों को पूजने के साथ साथ ये भी समझते हैं कि इन देवों के द्वारा जो वो फल उसे मिल रहा है वह वास्तव में वासुदेव से ही उनके पास में आ रहा है, वह श्री कृष्ण के द्वारा ही उनके पास में आ रहा है। तो जो इस प्रकार से अपने मनोभाव को रखते हैं वह मुझ तक भी पहुंचते हैं। तो उन्होंने बोला माम अपी, मुझ तक भी। तो ये जो शब्द है मुझ तक भी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमें समझना ही चाहिए कि किस प्रकार से जो व्यक्ति देवों को पूजते हैं इस मनोभाव से कि जो मुझे फल मिल रहा है इन देवों के द्वारा वो वास्तव में मुझे वासुदेव से ही मिल रहा है, वे जो निचले फल होते हैं उनको तो प्राप्त करते ही हैं, किंतु वह श्री कृष्ण को भी प्राप्त करते हैं। तो हमने जैसे पहले भी समझा कि बहुत सी ऐसी एकेश्वरवादी विचारधाराएं हैं जो कि ये कहती हैं कि आप केवल एक ही ईश्वर की पूजा कीजिए, आप बाकियों की पूजा मत कीजिए। तो इस प्रकार से वह बहुदेववाद का विरोध कर रहे होते हैं और कहते हैं कि केवल हमारे ईश्वर की पूजा करो, बाकी किसी की पूजा मत करो। उस विचार को भी हम यहाँ पे देख पाते हैं कि कैसे उसके साथ में समस्या है, और हम ये भी समझ सकते हैं कि कैसे जो व्यक्ति केवल बहुदेववाद में रहता है और केवल अपने देवों तक ही सीमित रहता है उसके साथ में भी समस्या होती है। तो और कैसे ये जो बहुदेववाद है उसकी हमें आवश्यकता भी है वास्तव में, तो उसको भी हम समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर श्री कृष्ण ने बोला कि जो भी कुछ प्राप्त करते हो तुम उसके पीछे मैं होता हूँ। तो जो व्यक्ति ऐसे मनोभाव को रखता है कि वह अपने जीवन में जो भी कार्य करता है उसका जो भी फल वो प्राप्त करता है उसको वह स्वीकार भी करता है, किंतु स्वीकार करते समय वो ये ध्यान में रखता है कि ये जो फल मुझे मिला है ये मुझे वास्तव में श्री कृष्ण के द्वारा मिला है। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह जो है वह श्री कृष्ण को प्राप्त करता है, अर्थात वह ऐसे फल को भी प्राप्त करता है जो कि चिरस्थायी है, वह ऐसे फल को भी प्राप्त करता है, अर्थात वो श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। तो देखिए हमारे जीवन में हमारी बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, और यदि आप साइकोलॉजी को देखें, यदि आप मनोविज्ञान को देखें, तो मनोविज्ञान में एक विचार है जिसको कहते हैं कि मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, जहाँ पर कि अब्राहम मास्लो जो हैं उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया कि हर व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं के 5 स्तर हैं। उनमें से सबसे निचला स्तर जो होता है वो हमारी भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि भोजन हो गया या आश्रय हो गया या वस्त्र हो गए, इस प्रकार की। और जो इसी 5 आवश्यकताओं के स्तरों में जो सबसे उच्च स्तर है वह आत्मज्ञान का स्तर है, जो कि श्री कृष्ण का स्तर है, जो कि वासुदेव का स्तर है, सब सर्वोच्च जो सत्य है उसका स्तर है। और बीच में अन्य कई स्तर हैं जिनमें कि सुरक्षा का स्तर बताया गया है, या प्रेम का स्तर बताया गया है, और सम्मान का स्तर बताया गया है। तो इस प्रकार से कई कई स्तर बताए गए हैं। और मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि जो सबसे निचला स्तर है, जब तक व्यक्ति उसे नहीं प्राप्त करता तब तक वह उछले स्तर तक जा नहीं पाता। अर्थात जब व्यक्ति की भौतिक आवश्यकता ही पूर्ण नहीं होंगी तो फिर वो और उछले स्तर तक उन्हें प्राप्त करने के बारे में कैसे सोच सकता है। तो यदि आपको
यदि आपको भोजन ही नहीं है खाने को, यदि आपके पास में वस्त्र ही नहीं है, यदि आपके पास में आश्रय ही नहीं है, तो आप आत्मा और ब्रह्म के बारे में सोच नहीं सकते। ऐसा ये बोलता है। अब आप देखिए कि हमारे जो समाज रहा है उसमें वो व्यक्ति जो कि तपस्वी हो गए या जो कि सन्यासी हो गए, वो भी भिक्षा के लिए जो है गृहस्थों के पास ही जाया करते थे। गृहस्थों से ही उनको भिक्षा भोजन वोजन मिलता था। तो उनका जो भोजन है उसका ध्यान समाज रखता ही था, तभी वह वास्तव में ब्रह्म तक पहुंच पाते थे। तो समाज में इस प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं वह प्राप्त हो ही जानी चाहिए, तभी वास्तव में जो व्यक्ति है वह उच्चता तक पहुंच सकता है। जब यदि किसी व्यक्ति को भोजन प्राप्त करना है, यदि किसी व्यक्ति को वस्त्र प्राप्त करने हैं, तो निचले देवी देवताओं की तो पूजा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पूजा करना केवल मंदिर में जाके पूजा करना तो है नहीं, अपने कार्य भी करना होता है। आप यदि समाज में धन नहीं ला पा रहे हैं तो आप कैसे आत्मा और ब्रह्म के बारे में विचार कर पाएंगे। यदि जो तपस्वी हैं वह आत्मा और ब्रह्म तक जाना चाहते हैं, तो समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी तो होने चाहिए ना, जो कि भोजन को इकट्ठा कर पाएँ या जो कि धन इकट्ठा कर पाएँ और उसको लेकर वह इन सबको भी प्रदान कर पाएँ। तो इसलिए ये जो निचली आवश्यकताएं होती हैं, इनको प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण होता है। और यदि आप इन निचली आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, तभी आप उछली आवश्यकताओं तक पहुंच पाएंगे। यदि व्यक्ति के पास भोजन ही नहीं है खाने को, तो वह आत्मा और ब्रह्म के बारे में तो क्या सोचेगा। तो इसलिए जीवन में हर व्यक्ति को ये जो निचले स्तर होते हैं, निचले देवता होते हैं, उनकी भी पूजा करनी होती है। किंतु इनकी पूजा करके यदि कोई व्यक्ति केवल यहीं तक सीमित हो जाए और इनका ही आनंद लेने लगे, तब समस्या उत्पन्न होती है। तो हमें जीवन में अपना जो मनोभाव है वो इस प्रकार से रखना चाहिए कि हम ये निचली आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं ताकि हम उछली आवश्यकताओं तक जा पाएँ और अपने आप को बढ़ाते जाएं, अपने स्तर को ऊंचा करते जाएं। ये जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, इनकी स्तर में हम बढ़ते जाएं, प्रगति करते जाएं। धन और जो भोजन और जो आश्रय है वो प्राप्त करने के पश्चात फिर हम सुरक्षा की ओर बढ़ें। जब हम सुरक्षा प्राप्त कर लें तो फिर हम प्रेम और स्नेह की ओर बढ़ें। जब हम स्नेह को प्राप्त कर लें तो हम फिर मान की ओर बढ़ें, और जब हम मान को प्राप्त कर लें तो फिर हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ें। तो ज्ञान का जो स्तर है वो इसी प्रकार से वृद्धि करता जाता है। और जो व्यक्ति अपने मनोभाव को ऐसे रखता है कि मैं जो भी जीवन में प्राप्त कर रहा हूँ वो देने वाला वह परम देव ही है, और मैं अपना जो भी कर्म कर रहा हूँ वह यज्ञ के रूप में कर रहा हूँ, इस संसार में जो कल्याण है उसको उसकी वृद्धि के लिए कर रहा हूँ, और इस प्रकार से अपने कार्यों करते करते अपने स्तर को बढ़ाता जा रहा हूँ, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वह जीवन में आत्मज्ञान भी प्राप्त करेगा, वह स्नेह भी प्राप्त करेगा, वह सम्मान भी प्राप्त करेगा, वह भोजन भी प्राप्त करेगा और वह सुरक्षा भी प्राप्त कर लेगा। वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा। वहीं पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि केवल भोजन तक सीमित कर ले, तो वह सुरक्षा नहीं प्राप्त कर पाएगा, उसका स्वास्थ्य बुरा हो जाएगा। कोई व्यक्ति केवल सुरक्षा तक सीमित हो जाए तो विद्रोही भी हो सकता है, वह जो है सम्मान प्राप्त नहीं कर पाएगा या स्नेह प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह दूसरों से अपने आप को बचाने के लिए जो है वह झगड़ा करने लगेगा। तो इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होंगी। तो जब व्यक्ति अपने एक स्तर तक सीमित कर लेता है तो फिर वह उच्चतर तक नहीं पहुंच पाता, वो श्री कृष्ण तक पहुंच नहीं पाता। किंतु जो व्यक्ति श्री कृष्ण को भी प्राप्त कर लेता है वो ये सब कुछ प्राप्त कर ही लेता है। तो इसलिए निचले देवी देवताओं की भी पूजा करना महत्वपूर्ण है, उनकी भी पूजा हम करते हैं, किंतु इस मनोभाव के साथ में कि वास्तव में हम इनकी पूजा कर रहे हैं परम को ही प्राप्त करने के लिए। और यदि हम केवल ये बोले कि नहीं हमें तो केवल परम को ही प्राप्त करना है और ये निचले देवी देवता जो ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो ना धन महत्वपूर्ण है, ना भोजन महत्वपूर्ण है, ना सुरक्षा महत्वपूर्ण है, तो फिर तो सब कुछ ही हमारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि वो परम हमारे हाथ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए परम को प्राप्त करने के लिए निचले स्तर से ही आरंभ करना होता है, और हमारे जीवन के जो निर्वाह होते हैं, जो हमारी अन्य आवश्यकताएं होती हैं, उनको भी हमें पूरा करना होता है, किंतु उन आवश्यकताओं तक स्वयं को सीमित नहीं करना होता। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।